वेलकम टू एक्सेल लर्निंग एंड दिस इज़ मी प्रिया। तो हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए आर ओ या स्टेट कोई भी और एग्जाम्स अगर आप देख सकते हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज़ को कवर कर रहे थे। एंड ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिल रही है, इस टेस्ट सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ढेर की टेस्ट सीरीज़ कवर कर रहे थे, जिसमें आपका स्टैटिक के साथ साथ जो आपका करंट है वो भी कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जीएस फुल टेस्ट 1 है, ये इसमें मई 2023 का कवर है। तो एज सच करंट ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि माइट भी जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, जहाँ तक है 90% आई एम श्योर, जहाँ तक मुझे भी, इसलिए मैंने अभी तक आपको कोई अपडेट नहीं दिया था, बट नाउ आई एम 90% श्योर कि दिसंबर में ही होने वाला है। सो विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज एंड थोड़े बहुत हम मेंस का भी स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, बिकॉज लेट हो जाएगा वरना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी और स्टेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, तो ये बहुत रिलेवेंट होने वाला है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला जो दिया हुआ है पोर्टुगीज के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स है। अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये अल्मीडा लेके आए थे 1505 में ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में लिखा है कि उन्होंने गोवा को कनकर किया था आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अल्बुकर्क ने ये काम किया था गोवा को आदिल शाही सुल्तान से बीजापुर में 1510 में। इसमें क्या किया था? अनेक्स किया था। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, आपके जो भी पोर्टुगीज के लीडर्स है उसको क्रॉस करके दिया हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, फर्स्ट इंडियन फार्मर स्कूल, पहला जो इंडिया का फार्मर स्कूल है 1938 में, कहाँ पर खोला गया था? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में, देख लीजिएगा। द नेक्स्ट आते हैं जाट रेबिलियन के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो जो जाट रेबिलियन है अगेंस्ट द मुगल्स वो स्टार्टेड बाय गोकुल द लैंडलॉर्ड ऑफ तिरुपत इन 1669। ठीक है, मुगल्स के अगेंस्ट में गोकुल ने स्टार्ट किया था, जो लैंडलॉर्ड थे आपके तिरुपत के, 1669 में। फिर दूसरा देखते हैं, अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बदन सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ भरतपुर स्टेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जाट्स इन 1700। तो ऐसा नहीं है, एक आपके उमरामान थे, उन्होंने बेसिकली इसका फाउंडेशन किया था, बदन सिंह नहीं थे। फिर जाट किंग की बात करते हैं, बदन सिंह वॉज गिवन द टाइटल बाय किंग अहमद शाह अब्दाली। इनको टाइटल किसने दिया था? अहमद शाह अब्दाली ने दिया था। सूरजमल की बात करते हैं, ये रूलर थे कहाँ के? जाट्स के, और इनको अफलातून जाट्स कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस सेशन, एंड यहाँ पर किसने प्रिसाइड किया, किस बारे में बात हुई? लाहौर का जो 1929 का सेशन था वो जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली प्रिसाइड किया था। उसमें किस चीज़ के बारे में बात हुई थी? पूर्ण स्वराज के बारे में। फिर कराची का सेशन देखते हैं 1931 का, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बेसिकली इसको क्या किया था? प्रिसाइड किया था। किसके बारे में बात हुई थी? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, देख लीजिएगा। फैजपुर सेशन 1937 में ये हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके भी प्रेसिडेंट्स है, और यहाँ पर बेसिक एग्रीकल्चर जो लैंड होता है उसके बारे में बातचीत की गई थी। रामगढ़ 1940, यहाँ पर नेशनल जो यूनिटी होती है उसके बारे में ना, कि किस तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर हमें यूनिटी बना के रखनी है उसके बारे में बात होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि आफ्टर सीइंग द रिप्रेशन एंड मर्डर्स कमिटेड बाय ब्रिटिश इन दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, हु सेड दैट हियर इन फ्रंट ऑफ मी इज अ वास्ट ओशन ऑफ ब्लड, ओनली खुदा नोज व्हाट एल्स आई हैव टू सी। ठीक, अब ये बात अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कोई राजा ऐसा नहीं बोलेगा, कोई एक तरीके से पोएट हो सकता है, वो ऐसी बात कर सकता है कि जब बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने बेसिकली दिल्ली में, अगर आप देखेंगे 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपका विद्रोह देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम मेरे सामने एक पूरा का पूरा खून का समंदर है, और खुदा ही जानता है कि मेरे को और क्या देखना बाकी। किसने कहा था? ये मिर्ज़ा गालिब साहब ने कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं 11 पॉइंट डिमांड्स ऑफ गांधी जी आर नॉट करेक्ट। इसमें जो 11 पॉइंट जो गांधी जी की डिमांड्स थी, ठीक है, 11 नहीं 11 पॉइंट जो गांधी जी की डिमांड्स थी, उसमें क्या सही नहीं है? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे नॉट करेक्ट में आपका सेकंड एंड थर्ड अगर आप आंसर देख सकते हैं, इसमें क्या है? गांधी जी प्रेजेंटेड 11 पॉइंट 31 जनवरी 1930, सही है। ठीक है, कौन सा था? इनका एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, इसके थ्रू इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। दूसरा, ही प्रेजेंटेड दिस डिमांड थ्रू लेटर न्यू इंडिया, नहीं, यंग इंडिया इनका न्यूज़पेपर था, उसके थ्रू हुआ था। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। दोज डिमांड्स इंक्लूडेड ए डिमांड फॉर 70% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, नहीं, तो लैंड रेवेन्यू को कम करने की बात की थी, कितना? 50% कम करने की बात की थी। और डिमांड वॉज मेड टू कट द सैलरीज ऑफ सिविल सर्विसेज बाय 50%। ठीक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपकी डिमांड थी वो मेड की गई थी ताकि आप सिविल सर्विसेज की जो सैलरीज हैं उसको क्या कर सके? कम कर सके। नहीं, तो जो हमारा आर्मी एक्सपेंडिचर होता था उसको कम करने की बात की गई थी 50% से, तो ये आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जॉन डिग्बी हैड अपॉइंटेड हिम एज हिज दीवान। जॉन डिग्बी की बात करते हैं, इनको अपनी बेसिकली किसकी तरह अपॉइंट किया था? दीवान की तरह। ही फाउंडेड द वेदांत सोसाइटी इन 1814, नहीं, इन्होंने वेदांत सोसाइटी कब फॉर्म की थी? अगर देखेंगे तो 1816 में वेदांत सोसाइटी फॉर्म हुई थी, तो ईयर गलत हो जाएगा। फिर ही गेन नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी इन नेपाल, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसफी कहाँ पर आपकी गेन की थी? नेपाल में गेन की थी। ही हैड नॉट एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ इमॉर्टलिटी ऑफ इंडिविजुअल सोल इन द उपनिषद्स, तो ऐसा नहीं है, ये बिलीव करते थे। ठीक है, इन्होंने आइडल वर्शिप को अपोज किया था,
लेकिन जो आपकी थ्योरी ऑफ इमॉर्टेबिलिटी थी एंड जो इंडिविजुअल सोल की बात की उसको ये क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे हिंदू कॉलेज की उन्होंने स्थापना की थी डेविड हरे जी के साथ में 1817 में, कहाँ पर, कोलकाता में किया था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा वेदांत कॉलेज होगा अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर, वेदांत ये सोसाइटी 1816 में आई थी। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में, आत्मीय सभा 1814 में एंड ब्रह्म समाज 1828 में। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी बेसिकली राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बात होगी। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में बार बार आता रहता है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए मैंने साइड में ऐड कर दिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस टू सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके अनाउंस किया था कि क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेज देंगे। मेनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड पुट प्रेशर ऑन ब्रिटेन टू लिबरेट इंडिया। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज आपकी प्रेशर डाली थी ब्रिटेन पे कि आप इंडिया को क्या करिए, लिबरेट करिए। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, इसीलिए ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन भेजा था। फिर एकता सिस्टम की बात करते हैं। एकता सिस्टम इसमें क्या सही है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एकता सिस्टम इज फाउंड इन निज़ाम उल मुल्क बुक सियासतनामा, जो आपकी निज़ाम उल मुल्क की किताब थी सियासतनामा, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एकता सिस्टम के बारे में। क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द एकता सिस्टम इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गौरी, जो एकता सिस्टम स्टार्ट करने का क्रेडिट जाता है मोहम्मद गौरी को जाता है। फिर क्रेडिट फॉर सिस्टमेटिकली, यानी सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप देखेंगे एकता सिस्टम किसने आपका स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने। फिरोज तुगलक की बात करते हैं, अप्रूव द हेरिडेटरी राइट्स ऑफ इक्तदार ओवर इक्तास, इन्होंने हेरिडेटरी राइट्स यानी जो आपके मतलब एक पापा है एक फादर है, उनका जो सन होगा उसके पास भी वही इख्तियार रहेगा, इसका बेसिकली अगर आप देखेंगे किसने अप्रूव करा था, तो फिरोज तुगलक ने किया था। दूसरा अगर हम देखते हैं प्री पेलियोलिथिक एज, यानी एक आपका पेलियो मैंने बताया था ये क्या होता है, पुराना, जो भी चीज़ आपकी ओल्ड होती है। ठीक है, फिर लिथिक अगर आप देखेंगे स्टोन आता है, एंड प्री उससे पहले, यानी जो आपका ओल्ड स्टोन एज था उसके पहले की एज के बारे में क्या सही है। चॉपर, चॉपिंग, पेबल्स कल्चर इंस्ट्रूमेंट वर फर्स्ट फाउंड फ्रॉम, अगर आप देखेंगे चॉपर और चॉपिंग एक तरीके के पत्थर हैं, इसमें चॉपर काटने वाला और चॉपिंग पेबल्स का जो कल्चर है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो पहली बार कहाँ से मिला था, तो सोहन वैली पंजाब से। ठीक है, ये मद्रास में लिखा है, ये गलत हो जाएगा। फिर टूल्स ऑफ हैंड एक्स कल्चर वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम, जो हाथ से एक्स के कल्चर था वो बेसिकली कहाँ से मिला था, मद्रास से। तो दोनों उल्टा हो गया है। अथिरम पक्कम की बात करते हैं मद्रास में, तो यहाँ पर आपका टूल हैंड एक्स कल्चर मिला था। और सोहन वैली की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर देखने को मिल गया था। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कंट्रीब्यूटेड टू ट्रांसलेटिंग महाभारत इनटू तेलुगु, यानी कौन कौन से ऐसे आपके बेसिकली स्कॉलर्स हैं जिन्होंने महाभारत को तेलुगु में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके नयनन आते हैं, येराप्रगादा आते हैं, तिक्कन आते हैं। इन लोगों ने बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्या देखना था, तेलुगु महाभारत को तेलुगु में कन्वर्ट किया था। उसके बाद तिक्कन, अगर वीरभद्र की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था, जो आपकी अभिज्ञान शकुंतलम है, बुक का भी नाम ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम बहुत बार आया है, कालिदास की है, इसको इन्होंने तेलुगु में कन्वर्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मौर्य पीरियड के बारे में। द ऑफिशियल करेंसी ऑफ मौर्य पीरियड वाज पण, अगर आप देखेंगे तो जो ऑफिशियल करेंसी थी आपके मौर्य पीरियड की वो क्या थी, पण थी। ये चांदी का सिक्का होता था जो 3/4 तोला का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका चांदी का होता था। अब अगर हम देखते हैं निष्का और सुवर्ण, ये भी आपके दो सिक्के थे जो किसके बने हुए होते थे, आपके गोल्ड के कॉइन्स होते थे। ठीक है, गोल्ड के कॉइन को निष्का और सुवर्ण कहते थे, पन आपके चांदी के सिक्के होते थे। बीरबल की बात करते हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं, अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ कविराज एंड राजा, अगर आप देखेंगे तो अकबर ने इनको क्या दिया था, कविराज और राजा का टाइटल दिया था, सही है। इनका रियल नाम क्या था, बेसिकली महेश दास, अगर आप देख सकते हैं। अकबर हैड ग्रांटेड हिम अ मनसब ऑफ 5000, नहीं, अकबर ने इनको मनसब प्रोवाइड किया था 2000 का। अकबर हैड ग्रांटेड हिम द जागीर ऑफ नगरकोट, कांगड़ा एंड कालिंजर, अकबर ने इनको जागीर दिया था नागरकोट, कांगड़ा एंड कालिंजर का। दूसरा, ही डाइड इन 1586 AD व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द यूसुफजाईस, अगर आप देखेंगे तो 1586 में इनकी डेथ हो गई थी, किसके अगेंस्ट में फाइट करते हुए, यूसुफजाईस के अगेंस्ट में फाइट करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नोन एज रोमांस इन द स्टोन, पत्थर में रोमानी कथा की अगर आप बात करेंगे तो जामी जो मस्जिद है आपकी फतेहपुर सीकरी में, उसको कहा जाता है रोमांस इन द स्टोन। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली कलाकारियों को देख के। फिर आते हैं खारवेल, जो छेदी डायनेस्टी थी, रूलर ऑफ कलिंग थे, उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इट्स हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट आर्काइवल एविडेंस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कैनाल्स, यानी हाथी गुम्फा जो आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है वो पहला ऐसा आर्काइवल एविडेंस है जो हमें नहरों के बारे में बताता है। ठीक है, कि किस तरीके से डिगिंग ऑफ कैनाल्स इज इन कलिंग बाय महापद्मानंद, यानी जो कलिंग में आपके महापद्मानंद ने किस तरीके से नहर को खुदवाया था उसके बारे में है। दूसरा,
हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, देयर इज मेंशन ऑफ डोनेशन ऑफ विलेजेस टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो ये गलत है क्योंकि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जो आपके विलेज दान किए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, आपके जैन को दिए गए हैं। ही यूज द डंकी टू प्लग द फील्ड्स ऑफ पांड्या रूलर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गधों का प्रयोग किया जाता था पांड्या रूलर्स की फील्ड को प्लग करने के लिए। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं आपकी, इसको देखिएगा सही हो जाएगा ये। फिर अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 नंबर पे देखते हैं हम लोग असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को। Now the Indian Constitution is the longest written constitution in the world, ये तो हमको पता है। And in a modern democracy matters which have been left to general legislation or established political practices have also been included in the constitutional document of India। यानी अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि बहुत सारे जो आपके ऐसे मैटर्स होते हैं जो जनरल लेजिस्लेशन में छोड़ दिए गए हैं, यानी इसका लॉ बनाया जाए, इस पर काम किया जाए, वो कोई पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, ठीक है, बहुत सारी राजनीतिक चीज़ें हैं जिसको बेसिकली आप छोड़ देते हैं कि भाई इसमें लॉ बना के, छोटा मोटा लॉ बना के हम इसको करेंगे, वो भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया, इसीलिए हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है। तो दोनों सही हो जाते हैं आपके। फिर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट कैपेसिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अगर आप देखेंगे तो 2 चीज़ के बारे में बात करता है, कैपेसिटी बिफोर लॉ, एक कानून के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी योग्यता उसके पास बेसिकली पोटेंशियल है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, ये कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिका के संविधान से। इट इज़ ऑफ पॉजिटिव नेचर, कैसे नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, दोनों आपके सही हो जाएंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं कि बिफोर बीइंग पास द बजट गोज थ्रू द फॉलोइंग 6 स्टेजेस इन पार्लियामेंट। अगर आप देखेंगे पास होने के पहले पार्लियामेंट आपका 6 स्टेजेस से जाता है, यहाँ पर इसको सीक्वेंस पूछा गया, हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखिए आपका बजट प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उस पर जनरल से डिबेट होगी, भाई बजट आ गया तो उस पर बातचीत की जाएगी, बातचीत करने के बाद इन्वेस्टिगेशन बाय डिपार्टमेंटल कमेटी, कोई डिपार्टमेंटल कमेटी है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिर क्या होता है, वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो आपकी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है उसमें वोटिंग की जाती है। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, जो आपका पासिंग होता है अप्रोप्रिएशन बिल का, वो किया जाता है। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल आपका ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देख लीजिए, पहले आपका बजट प्रेजेंट किया गया है, फिर उस पर डिबेट हो गई, फिर डिपार्टमेंटल कमेटी उस पर काम कर रही है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट है उसको पास किया जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल है, लास्ट में फाइनेंस बिल। फिर आते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है। बाय दिस अमेंडमेंट 2 न्यू पार्ट्स 4A and 14A वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे इस पार्ट के थ्रू क्या किया गया था, 2 नए पार्ट ऐड किए गए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू, 4A और 14A ऐड किया गया था, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप देखेंगे बाय दिस अमेंडमेंट 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड। अगर आप देखेंगे तो आपके कितने 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था, 39A को ऐड किया गया था, 43A को एंड 48A को ऐड किया गया था। बाय दिस अमेंडमेंट 5 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आप देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट को आपका ट्रांसफर से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है, यानी जो आपका स्टेट था वहाँ से, यहाँ पर 7 था तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर बाय दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज टेकन आउट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर लाया गया था, ठीक है। फर्स्ट अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये जो आपका देखने को मिलता है यहाँ पर जो भी आपका टर्म होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको बढ़ा दिया गया था, 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगर हम हमारा द वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन द सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। यहाँ जर्मनी लिखा है, गलत हो जाएगा। यानी आपने देखा है ना कि आपकी कुछ ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट कानून बनाता है, कुछ सेंटर बनाता है। अब कुछ चीज़ें जैसे AI आ रहा है, ठीक है, वो नई चीज़ें पहले मेंशन नहीं की गई है, उस पर कानून कौन बना सकता है, रेजिडुअल, तो आपका सेंटर बनाएगा। ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से। द प्रोसेस ऑफ एडवाइजरी एडजुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टेकन, ये भी कनाडा से, यानी जो सलाह देने की आपकी शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी कनाडा से ली गई है। अब जर्मनी की बात करिए, जर्मनी से क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन। अगर आप देखेंगे जो इमरजेंसी पावर है आपका, ठीक है, वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर आप देखेंगे तो जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड करने का आपका कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर क्या क्या जरूरत होती है आपकी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बनने के लिए। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ठीक है। ही मस्ट, अगर आप देखेंगे बाय बर्थ जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो बाय बर्थ यहाँ पर नहीं है, आपको सिटीजन होना चाहिए, ठीक। ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, उसको 5 साल कम से कम क्या होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, ये आपका करेक्ट है। ही हिज एज शुड बी मिनिमम ईयर्स, तो 35 years, तो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ही मस्ट हैव प्रैक्टिस लॉ फॉर 10 years इन हाई कोर्ट और वेरियस कोर्ट्स, ठीक है, या तो उसको लॉ की प्रैक्टिस करनी चाहिए 10 साल किसी हाई कोर्ट में या वेरियस कोर्ट्स में, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है जज है तो 5 साल, अगर आप एज अ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 10 साल का प्रोविजन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, बाय बर्थ या कोई भी और किसी भी और तरीके से सिटीजन होना चाहिए उसको। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दूसरा पार्ट क्या है, एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बाइकैमरल सिस्टम, दैट इज बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड
लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसको रिमूव करना है, क्यों? क्योंकि 2019 में इसको हटा दिया गया था, तो आप जम्मू कश्मीर को हटाएंगे तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। फिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका 1 to 4 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक मैं बता देती हूँ, ये मैंने शायद कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, जुम्बख्त ऐसे होता था, जुम्बख्त। ठीक है, तो अब आप जे को हटा देंगे। अब आपके पास कितना बचा है? सिर्फ उम्बख्त बचा है, उम्बख्त। नाउ व्हाट इज दिस उम्बख्त? यू आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश है, एम से आई थिंक महाराष्ट्र है, ठीक है, बी से आपका मुझे याद नहीं आ रहा है बिहार है, ए से आपका आंध्र प्रदेश है, के से कर्नाटक एंड टी से आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ टी आपके बाइकैमरल सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनल काउंसिल की बात करते हैं, कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो यहाँ देखिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी किसी एक्ट के थ्रू आता है। रीजनल काउंसिल वर एस्टैब्लिश अंडर द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो ये सही हो जाएगा, एक्ट के तहत आती है और इसीलिए स्टैट्यूटरी हो जाती है। चंडीगढ़ बीइंग यूनियन टेरिटरी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द रीजनल काउंसिल, अगर आप देखेंगे तो नॉट इंक्लूडेड नहीं होगा, हालांकि ये यूनियन टेरिटरी है बट इसको नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट में यही हो जाएगा। फिर द फंक्शन ऑफ रीजनल काउंसिल इज टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में जो आपका रिकमेंडेशन होता है, मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, उसको डिस्कस किया जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ईस्टर्न घाट्स आर हायर एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, नहीं, ईस्टर्न घाट्स आपके लोअर होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखने को मिलता है, नहीं भी अगर आपको आता है, देखिए बहुत सारी नदियाँ आपकी यहाँ से निकलेंगी और वो ड्रेन होती है यहाँ पर ज़्यादातर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इससे आपको क्या पता लगता है, वेस्टर्न के कंपैरिजन में ईस्टर्न लोअर है, तभी तो नदियाँ इस साइड बह के आ रही हैं। फिर हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ आपकी वेस्टर्न घाट की हाइट इंक्रीज होती है। कैसे? जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अनाईमोडी की अगर बात करते हैं, ठीक है, जो आपकी कहाँ पर है, अन्नामलाई हिल्स में देखने को मिलती है, तो ऑब्वियस बात है आपका सही हो जाएगा, सेकंड ओनली। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। एनी कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शन लूजेस हिज डिपॉजिट इफ ही डज नॉट गेट 1/6 ऑफ वैलिड वोट्स, यानी जितने भी आपके वैलिड वोट्स होते हैं उसका 1/6 अगर वो नहीं पाता है तो वो अपना कैंडिडेट का जो भी इलेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक, द टर्म ऑफ 5th लोकसभा, 5वीं लोकसभा का टर्म कितना था, 6 साल का था। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा इज गिवन टू अपोजिशन। नाउ अगर आप देखेंगे तो प्रोविजन जो लेड डाउन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर संवैधानिक ये चीज़ होती तो डिप्टी स्पीकर आपका होता ही होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको फॉलो करना है। बट अगर देखेंगे मेन्स में किसी ने आंसर राइटिंग की होगी तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब आपके बेसिकली लूप होल्स के बारे में आता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम या सब के बारे में, तो आपको देखने को मिलता है डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो लगभग मोर देन 1000 जो आपके डेज है उससे वैकेंट पड़ी, काफी दिनों से आपकी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट पड़ी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होती तो ऐसा नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट टेक द ओथ ऑफ ऑफिस, क्यों? ये टेक ओथ एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा अगर आप देखेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, मेंबर ऑफ लोकसभा की तरफ अपना ओथ लेता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट शेयर बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ में कौन कौन सा शेयर करता है वो देख लीजिए। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका एंड गोवा, ये आपके स्टेट्स हो जाएंगे जिसके साथ में आपका महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आते हैं आपका रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ दीज आर इजी के एक टू कर, ठीक है, आपको मैप लगा देना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र दिखता है तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर गुजरात है, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, फिर आप देख सकते हैं झारखंड यहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री, ठीक है, फिर यहाँ से आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ी चीज़ें। नीचे आपको पता है कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद फिर यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका तेलंगाना आ जाएगा, तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगना चाहिए, तो ये आंसर्स आपके ईजिली करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप नेक्स्ट देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द CAG आर करेक्ट, कौन सा इसमें देखने को मिल रहा है, ही सर्टिफाइज द नेट रिसिप्ट्स ऑफ एनी टैक्स, कोई भी नेट रिसिप्ट होती है किसी भी टैक्स की उसको सर्टिफाई करता है, सही है। ही ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कंपनीज एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ये क्या करता है, जितने भी आपके अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज का, कंपनीज एक्ट के तहत उसको ऑडिट करता है, चेक करता है, क्रॉस चेक करता है। सबमिट द रिपोर्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, नहीं, किसको सबमिट करेगा, ये प्रेसिडेंट को ना, प्राइम मिनिस्टर को करेगा, तो दिस इज बायसनेस शो करेगा ना कि CAG आपका क्या कर रहा है, किसी पार्टी के उसके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ही एक्ट एज अ गाइड एंड फ्रेंड टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके गाइड और फ्रेंड की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपके बाकी सारे सही हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर ट्राइब दिया उसके स्टेट, लिम्बू की बात करते हैं, लिम्बू आपको सिक्किम, भूटान एंड तिब्बत सब में देखने को मिल जाएगा।
करबी की अगर बात करेंगे तो करबी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड आसाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है, गलत हो जाएगा। दूसरा, डोंगरिया कोंड की बात करते हैं आपको उड़ीसा में, कट्टू नायकन की बात करते हैं केरला में। तो ध्यान रखिएगा, लिंबू आपकी सिक्किम में है, करबी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न में है, डोंगरिया कोंड आपकी उड़ीसा में है, कट्टू नायकन आपकी केरला में देखने को मिल जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहाँ पर है, ओके। देन 29 से स्टार्ट करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। So biosphere reserve are a special type of terrestrial and coastal ecosystem recognized under UNESCO's Man and Biosphere Program। तो ये सही है, बायोस्फीयर रिजर्व आपके वही होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कोस्टल भी होते हैं, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को ऑन बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क। आपकी यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क में कितने हैं, 12 हैं। और टोटल वैसे आपको बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने देखने को मिल जाएंगे, 18 में 12 आपकी यूनेस्को के अंडर में आते हैं, ठीक है, दोनों सही है। पोर्ट्स और हार्बर्स विच आर सिचुएटेड विद इन द लैंड एरिया अवे फ्रॉम द कोस्ट बट आर कनेक्टेड टू सी बाय रिवर और कैनाल। यानी अगर आप देखेंगे जो आपके फोर्ट हार्बर होते हैं वो लैंड एरिया के अंदर होते हैं, यानी आपकी कोस्ट, जो आपकी कोस्ट लाइन होती है, पानी की जो बेसिकली किनारा होता है वहाँ से अंदर की तरफ होते हैं। बट सी या नदी से किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कैनाल या नहर के थ्रू, उसको इनर पोर्ट बोलते हैं। जैसे अगर आप मैनचेस्टर या कोलकाता का पोर्ट देखेंगे, दोनों आपके इनर पोर्ट की तरह काम करते हैं। फिर रूर और लोअर राइन रीजन इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप। यूरोप की अगर आप बात करते हैं तो उसका जो रूर रीजन है, ये जो राइन रिवर है, उसका जो लोअर पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की तरह काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो पूरे यूरोप का 1/3 टोटल कोल रिजर्व का 1/3 1/3 पार्ट आपको इन्हीं जोन में देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इंडस्ट्रियल है। दूसरा, कोलॉग्न की बात करते हैं, इज अ मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर हियर। अगर आप देखेंगे तो कोलॉग हो गया, एसन हो गया और डॉटमंड, ये तीनों के तीनों आपके मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेक्स इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। वूलर लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो ध्यान रखिएगा, वूलर आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है। चिलिका लार्जेस्ट लगून है इंडिया का, ना सिर्फ इंडिया का, अगर आप देखेंगे तो जो आपका ब्रैकिश वाटर है आपको एशिया में देखने को मिल जाएगा। निजाम सागर लेक की बात करते हैं, सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश ऑन मंजरा रिवर, मंजरा पे आपको देखने को मिल जाएगा। गोविंद सागर लेक की बात करते हैं, आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। तो ये गलत है आपका, क्योंकि आपका भाखड़ा जो आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आपका नहीं है। फिर आते हैं इसमें से कौन से आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आपको अकोनकागुआ जो आपको देखने को मिल जाएगा, एंड आपका किलिमंजारो जो आपका तंजानिया में है, ठीक, ये आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो आपका एटना एंड वेसुवियस, ये दोनों आपके एक्टिव वॉल्केनो है। एटना और वेसुवियस ये आपके एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ के, इटली के। अकोनकागुआ की बात करते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है जो आपको चिली में देखने को मिल जाएगा। अगर आप साउथ अमेरिका देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो बेसिक आपका एक कंट्री देखने को मिलता है, दिस इज आपकी चिली। यहीं पर सबसे हाईएस्ट जो आपको वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलता है वर्ल्ड में, आपको अकोनकागुआ है। देन नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट की बात करते हैं, क्या सही नहीं है। दिस प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959 विद कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश के साथ में, कोलैबोरेशन के साथ में देखने को मिल जाएगा। दिस प्लांट गेट्स आयरन ओर फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू एंड ओडिशा। ये आपका आयरन ओर कहाँ से लेता है, छोटा नागपुर प्लेटू एंड ओडिशा से लेता है। आपसे गलत पूछा था, स्टेटमेंट ऑलरेडी हम ढूंढ चुके हैं, ब्रिटिश के कोलैबोरेशन में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आयरन ओर कहाँ से मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटू एंड ओडिशा, ये फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं अच्छे से। कोयला कहाँ से लेता है, झरिया एंड रानीगंज से। पानी कहाँ से लेता है, दामोदर रिवर जो प्रोजेक्ट है आपका, वहाँ से लेता है, ठीक है। तो दुर्गापुर ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, अयोध्या श्रमिक सुरक्षा योजना की बात करते हैं, क्या करेक्ट है। इट्स पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 जुलाई 2023 नडियाड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की, वो कहाँ स्टार्ट किया गया था, जुलाई में। अगर आप देखेंगे 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था। नडियाड जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा सत्याग्रह भी अगर आपने सुना होगा तो मुझे बताइए कौन से ईयर में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू लेबरर्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 10 लाख। यानी यहाँ पर क्या करना है, आपको लेबरर्स को एक तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, 10 लाख का इंश्योरेंस देखिए। दिस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। जो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है एंड जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, इक्वेटर पासेस थ्रू विच कंट्रीज, अफ्रीका के कौन सी कंट्रीज से पास होता है, तो उसको देख लीजिए। गालो रुक्स, ये ऐसी गाको रुक्स मैंने बना दिया था, ठीक है। तो गाको क्या है, बेसिकली गेबन है, कॉन्गो है, गाको आ जाएगा। रुक्स मतलब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो आपको जायरे में देखने को मिल जाता है, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। तो ये कंट्रीज है जहाँ से आपकी इक्वेटर पास होती है। नाउ ये क्वेश्चन अगेन
अगेन अगेन रिपीट होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं आपके गाको रुक्स, मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, बाकी अगर आप अपना कोई बना सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माँ प्रोग्राम इज आर करेक्ट? कौन सा है? दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ये कब लाया गया था? 2016 में 5 अगस्त को लाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक पीपल स्पेशली मदर्स अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। जो माताएं हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना एंड प्रमोट करना, ये इसका मेन काम है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ही, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज आर करेक्ट? कौन सा सही है इसमें से? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब बनाया गया था? जुलाई 1956 में, सही है। कॉर्पोरेशन अरेंजेस फंड्स फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट गवर्नमेंट गारंटी एंड एनकरेजेस बाय इन्वेस्टिंग एडिशनल कैपिटल। यानी जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको हेल्प करती है कि बिना किसी सरकार की सहायता के आप क्या कर सकते हैं, अपना कैपिटल बेसिकली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए है। साइज ऑफ बजट प्रेजेंटेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर 2024-5 इज, अगर आप देखेंगे तो कितना है? 736437.71। देखिए कितना क्लोजेस्ट ये पूछते हैं। 736437.31 करोड़ या 700 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं, आइस क्यूब्स मेक द ड्रिंक कोल्ड। जो आपके आइस क्यूब्स होते हैं वो आपके ड्रिंक को ठंडा बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी पानी में डालेंगे, पानी में या किसी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डालेंगे बर्फ, तो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक टू मेल्ट देयर बाय कूलिंग द ड्रिंक। अब आपके आइस को मेल्ट होना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये आइस है, इसको अपना स्टेट चेंज करना है, सॉलिड से ये लिक्विड में जाना चाह रहा है, आइस से ये लिक्विड बनना चाह रहा है, तो इसको हीट चाहिए होगी, इसको एनर्जी चाहिए होगी। वो हीट ये कहाँ से लेता है? पानी से, जिसमें आपने इसको डाला है, और इसीलिए पानी आपका क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी हीट ले ली तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट रिगार्डिंग ब्लू चिप कंपनीज के बारे में क्या सही है इसमें से? तो सच कंपनीज विच आर वर्किंग इन देयर फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर इंक्लूडेड इन द टॉप 3 कंपनीज ऑफ देयर फील्ड आर कॉल्ड ब्लू चिप। यानी वो कंपनीज जो अपने क्षेत्र में बहुत टाइम से काम कर रही हैं एंड वो अपने उसमें अगर आप देखेंगे टॉप 3 में आती हैं, तब उनको ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? स्टडी ऑफ प्लांट को अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, फॉसिल्स की बात करते हैं, यानी पुरानी चीज़ें। पेलियो बॉटनी मतलब प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स पेलियो बॉटनी आ जाता है। पीडोलॉजी सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बन रही है। फ्लावर्स की बात करते हैं, एंथोलॉजी में आ जाता है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ट्रोफोलॉजी। ह्यूमन मसल्स के बारे में पढ़ना मायोलॉजी कहलाता है। विच कंट्री इज प्लान टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग अ टनल इन द वॉल्केनो? अगर आप देखेंगे कौन सी कंट्री है जिसने प्लान किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बाय मेकिंग अ टनल इन द वॉल्केनो? वॉल्केनो में टनल बना के, तो आइसलैंड ने 2026 तक वो क्या करेंगे? एक मैग्मा है बेसिकली, अगर आप देखेंगे क्रोफला ये वॉल्केनो है, यहाँ पर बेसिकली ये लोग काम करेंगे कि यहाँ पर टनल बना के ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो बहुत ही एक इनोवेटिव बेसिक आपका मेथड है, एंड इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी कंट्री है आपकी? ये आइसलैंड है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे भी नंबर 1 रहती है। फिर देखते हैं, स्टेटमेंट रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन, सही है। अगर आप देखेंगे तो 12 पेयर आपके क्रेनियल नर्व आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे 32 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमंस, नहीं 31 पेयर्स होता है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। नर्व सेल क्या है? आपकी सबसे लॉन्गेस्ट सेल आपको देखने को मिल जाएगी बॉडी की, और इसी के बारे में बस इतना है, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं, तो उसका पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इनसैट 3D सैटेलाइट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड। आपका क्या देखने को मिल रहा है? इनसैट 3D सैटेलाइट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड। तो इट वॉज लॉन्च इन 17 फरवरी 2024 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड इन श्रीहरिकोटा। तो ऑब्वियस बात है, ये जो आपका इनसैट सैटेलाइट है ये यहीं से लॉन्च किया गया था 2024 में फरवरी में, एंड कहाँ पर सिचुएटेड है? श्रीहरिकोटा में। लॉन्च किया गया था कौन से लॉन्च व्हीकल से? GSLV F-14 के थ्रू दिस नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी प्रिडिक्टेड। नेचुरल डिजास्टर्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर सुनामी आ रही है, कहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ह्यूमंस की लाइफ को बचा सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इट विल बी यूज फॉर अर्थ साइंस, मेट्रोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी। तो तीनों चीज़ों में आपका ये क्या करने वाला है? हेल्प करने वाला है। दिस इज रिगार्डिंग इट। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, क्या है? दैट इज रिगार्डिंग ना फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आपके एसेंशियल है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पहले इसको एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस करके रिलीज करता है। देन आते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट पे। ये क्या करता है बेसिक आपका, ये तीनों चीज़ें आपकी चाहिए होती है, प्लस क्लोरोफिल आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो 2, 3, 4 आपके एसेंशियल हो जाएंगे एंड बाकी आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉपिंग वाटर ड्रॉप ऑन द सर्फेस ऑफ ऑयल, इट श्रिंक एंड स्टेक्स अ राउंड शेप। यानी जब आप पानी को डालते हैं किसी सर्फेस ऑफ ऑयल के ऊपर, तेल के उसके ऊपर, तो आप देखेंगे वो गोल हो जाता है ना, बिंदी की तरह हो जाता है। कभी तेल आप ऑयल को
ना, कटोरी में लेके देखिए, उस पर पानी की ड्रॉपलेट देखेंगे तो वो ड्रॉप क्या हो जाएगा, बेसिकली गोल हो जाएगा, स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द एडिसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, यानी वाटर जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो आपके पानी और ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक। और ये फोर्स ज़्यादा होता है ऑयल के कंपैरिजन में, यानी सबसे ज़्यादा फोर्स होता है पानी के बीच में, पानी और ऑयल के बीच में उससे ज़्यादा, ऑयल के बीच में सबसे कम होता है। और दूसरा उल्टा क्या करेंगे आप, अगर आप ऑयल के अंदर पानी डाल रहे हैं तब तो सर स्फेरिकल ले लिया है, बट अगर आप पानी में ऑयल डालेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। यानी ये आपने पानी लिया, इसके ऊपर आपने ऑयल डाला तो वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, पूरी लेयर कवर कर लेगा। और यहाँ पर अगर हम सिर्फ क्या लेते, पानी लेते, तो एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाता है। ये डिफरेंस होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसमें फोर्सेस का जो बेसिकली ऑर्डर होता है वो ये होता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, मास द लिस्ट वन, इसमें सेकंड पे आपका करेक्ट करना है। स्किन कैंसर की बात करते हैं, यूवी लाइट आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्म करती है आपके स्किन के लिए, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सनस्क्रीन्स आपके आते हैं, SPF दिस एंड ये, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। दूसरा, नॉइस पॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नॉइस पॉल्यूशन किस पे आप मेजर कर सकते हैं, डेसिबल्स में होता है, dBs का साउंड आपको देखने को मिल जाता है। फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्यों होता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओजोन होल की बात करते हैं तो आपके बहुत सारे रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं जिसमें आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करते हैं, उसकी वजह से आपका ओजोन होल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एन एयर बबल इमर्ज इन वाटर हुज सरफेस इज कॉन्वेक्स, यानी कोई आपका एयर बबल है जिसको आपने पानी में पानी के अंदर है जो, वो सरफेस उसका कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल सही है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन एयर, हेंस द नेचर ऑफ लेंस ऑफ अ बबल इमर्ज इन वाटर चेंजेस। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का वो ग्रेटर होता है, हवा की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो आपका बबल होता है, यानी जो भी आपके पानी की बूंद होगी, जो एयर बबल होगा, जब वो पानी के अंदर में होता है तो अपनी प्रॉपर्टी से रिवर्स बिहेव करता है। कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव करेगा, कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किसके बारे में देखने को मिल रहा है, ग्राफीन के बारे में देखने ना। ग्राफीन की बात करते हैं, मटेरियल किसमें से क्या सही नहीं है। फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर इन इंडिया की बात करते हैं, कहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, थिरुसर केरला में। आप अगर आप देखेंगे तो उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। ग्राफीन इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ये फॉर्म ऑफ कार्बन है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। 3 डायमेंशनल है नहीं, 2D होता है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये सही है। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट हैविंग मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, इसमें सबसे कम जो अर्बन पॉपुलेशन आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, श्रावस्ती में। अगर आपको नहीं भी ध्यान था तो आप थोड़ा सा इसमें से गेस कर सकते थे। सबसे ज़्यादा बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, पिछड़ा एक तरीके से जिला आपको श्रावस्ती देखने को मिल जाएगा, यूपी में, ठीक। देन आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपद एंड फाउंड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, एंड आपका जैंग टेस्ट होता है भगवती सूत्र, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट सही है। कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचाल वॉज काम्पिल्य एंड द कैपिटल ऑफ साउदर्न पंचाल वॉज अहिछत्र। तो ये थोड़ा सा उल्टा अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। जो साउदर्न आपका पंचाल है उसका जो आपका कैपिटल था दैट वॉज काम्पिल्य, एंड जो आपका नॉर्दर्न पंचाल था उसका कैपिटल अहिछत्र देखने को मिल जाएगा, ठीक। 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन ये आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर कानपुर नगर है, देन आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप गाजियाबाद सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग है ना, इंडस्ट्रियल जोन आता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, बट कहाँ पर है, प्रयागराज में है, ठीक। दूसरा अगर आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, आजमगढ़ में, C1019 बहुत ज़्यादा है, फिर देवरिया 1017 है इन ऑप्शंस में, ठीक है। फिर आते हैं रिपब्लिक सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश इन एंशिएंट इंडिया, कौन कौन से रिपब्लिक थे, अगर आप देखेंगे कोलेपप रामग्राम ये आपको गोरखपुर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मल्लाज ऑफ पावा ये आपको फजीलनगर में देखने को मिल जाएगा। शाक्याज ऑफ कपिल वस्तु ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सिद्धार्थनगर में। एंड कलामाज ऑफ केशपुत ये आपको गंगा यमुना देवार में देखने को मिल जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा फिर से। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, यूपी के सेंसस के बारे में ना। सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन आप नाउ जो यूपी सेंसस की बात होती है तो अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करते हैं यूपी की तो कितनी है आपको देखने को मिल रही है 885, ठीक है। रूरल की अगर बात करेंगे तो कितनी देखने को मिल रही है 906 है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन सा है, गाजियाबाद में है। अगर आप मऊ की बात करेंगे 954। लोवेस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद में देखने को मिल जाएगा, कितना है आपका 848, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर आपको कितना देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम एंड आपका जो मिनिमम है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
देन नेक्स्ट अगर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 द सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट इन यूपी कितना है आपका 900, बट ऐसा नहीं है, कितना है वो 907 है। तो ध्यान रखना है जो एससी का रेशियो है आपका उत्तर प्रदेश में वो कितना है 907 है, ठीक है। उनमें सेक्स रेशियो कितना है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिल जाएगा एससी में। यानी अगर आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात करते हैं एससी की, तो यूपी में इसमें कितना सेक्स रेशियो देखने को मिलता है 907, और आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं मेजर सेंटर्स ऑफ जर्नलिज्म इन उत्तर प्रदेश कौन कौन सा आपको देखने को मिलता है। अयोध्या आपका है, महोबा आपका है, रौनही अगर आप बात करते हैं इसको रत्नागिरी पे अगर आप कह सकते हैं, मथुरा, काशी, श्रावस्ती, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कौशाम्बी, हस्तिनापुर, देवगढ़ एंड काकंदी, ये सारी जगह आपकी कौन सी है जर्नलिज्म की मेजर सेंटर माने जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, और इसमें से कोई भी कभी पूछ सकता है, एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, सारे मैंने दे दिए ताकि कोई रहे तो आपके सामने आग के सामने रहेगा तो माइट भी ईजी हो जाएगा आपको प्रेडिक्ट करना, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रीक एंड मेगास्थनीज, डायोनिसस एंड हेराकल्स, ये क्या थे बेसिकली आर शिवा एंड कृष्णा। यानी मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो आपके डायोनिसस थे ये कौन थे, इनको शिवा कहा जाता था, और हेराकल्स किसको कहते थे, ये कृष्णा को कहते थे। और जुबारन्स की अगर बात करेंगे तो यमुना का नाम मेंशन किया गया, तो नाम दे रखिएगा। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने क्या कहा है। फिर आते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ वेटलैंड साइट्स इंक्लूडेड इन रामसार लिस्ट। यानी आपका क्या है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट है जो आपके रामसार साइट के अंदर में वेटलैंड साइट्स को क्या करता है, दिखाता है, ठीक। अब कावेरती बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, न्यूली क्रिएटेड रामसर साइट सिचुएटेड इन तमिलनाडु, तो कर्नाटका, तो कर्नाटका यहाँ पर गलत हो जाएगा, है कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिएगा कराईवेती जो आपकी बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो आपकी तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और उसको नया नया अभी रामसर साइट बनाया गया है। टोटल अगर आप रामसर साइट की बात करेंगे तो वर्ल्ड में कितनी देखने को मिल रही है, आपको 80 देखने को मिल रही है। अब रामसर साइट बेसिकली क्या होती है, ये वेटलैंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंस होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी लाइफ सपोर्ट की जाती है, और रामसर में ये कन्वेंशन हुआ था इसीलिए इसका नाम रामसर साइट रखा गया है। जो इसमें थोड़ा सा डेंजर में होते हैं उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है कि इनको ज़्यादा प्रिजर्वेशन की जरूरत है, ठीक है, इसीलिए उसके अंदर में लिस्ट आती है। फिर आते हैं महादा की बात करते हैं। महादा में अब बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, कपल्स ग्रेव, यानी दो आपको कपल्स की ग्रेव यहाँ पर देखने को मिल जाती है महादा में। कोलडीवा की बात करते हैं, ओल्डेस्ट साइट है एग्रीकल्चर की। सराय नहर राय की बात करते हैं, हट का फ्लोर देखने को मिलता है। लोहरादेव में रॉ ब्रिक हाउसेज, यानी कच्चे जो ईंट होते हैं उसके घर देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ केरला हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। नहीं, केरला में नहीं है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन 1991-92 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स। आपके 91-92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लाया गया था, किस लिए, ताकि हम एलिफेंट्स को कंजर्व कर सके, और ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाने वाली स्कीम है। तो आर आपका करेक्ट है और ए आपका इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं गोल 5। नाउ एसडीजी की अगर बात करते हैं तो आपको सारे के सारे गोल पता होने चाहिए, ठीक है। ज्ञान सर का अगर आपने देखा होगा वो आप याद कर सकते हैं, या और बहुत सारे निमोनिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको एसडीजी रख लेना है। एसडीजी अगर आप कर लेंगे ना 17 के 17, तो आपके सारे के सारे जितने भी एसडीजीज आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें एक आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यू विल गेट इट, किसी भी तरीके से आपको एक क्वेश्चन तो मिलने ही वाला है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे पहला जो आपका गोल है आपको पता है जीरो पॉवर्टी की बात करता है, फिर उसके बाद आपका हंगर की बात करता है, ठीक है, जीरो हंगर के बारे में हमको लिखना है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपकी सस्टेनेबल जो बेसिकली सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लाइफ जो आपका लैंड के नीचे, बिलो वाटर, अबव वाटर, लैंड के ऊपर, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गोल 5 की बात करते हैं, क्या करता है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में आएगा। गोल 7 एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करता है। गोल 14 की बात करते हैं, मरीन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की बात करता है। गोल 15 प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपका कौन सा गोल किससे रिलेटेड है, एंड ये जरूर पूछा जाता है। देन आता है गंगा डॉल्फिन कम्स अंडर द एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी ऑफ IUCN। आपकी जो गंगा डॉल्फिन है वो किसके अंदर में आती है, IUCN की एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है। फिर इन इंडिया इट इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। आपके इंडिया में ये कहाँ पर पाया जाता है, आसाम, यूपी एंड बिहार प्लस मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये पाया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला कि सिर्फ ओनली इन स्टेट्स, नहीं, इन स्टेट्स में भी मिलता है, इसके अलावा इसमें भी मिलता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं। स्टेट बैतरनी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बैतरनी ये आपको ओडिशा में देखने को मिल जाएगा। लेमरू आपका छत्तीसगढ़ में, सोनितपुर आपका आसाम में, वायनाड आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेट्स के बारे में दिया हुआ, स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेजर वाटरवेज जो आपकी यूरोप में उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। डोबर स्ट्रेट कहाँ पर है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है।
आपने देखा होगा यहाँ पर आपका यूके, यहाँ पर आपका यूरो का पार्ट, इसके बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है। इसको और नॉर्थ सी को कनेक्ट करने वाला बेसिकली कौन सा स्टेट है? डोवर स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। बोनिफेसियो स्टेट टाइरेनियन सी और मेडिटेरियन सी के बीच में देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो आपका एड्रियाटिक एंड अपोनियन सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक, स्टेट ऑफ कर्च अगर आपको याद हो, ब्लैक सी और अजोव सी, ब्लैक सी है, उसके बाद आपकी अजोव सी है एंड आपकी मारमारा सी देखने को मिलती है। तो ब्लैक सी और अजोव सी के बीच में आपको स्टेट ऑफ कर्च देखने को मिलता है। ब्लैक सी एंड आपका जो सी ऑफ मारमारा है उसके बीच में आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट देखने को मिलता है। फिर सी ऑफ मारमारा के बाद में आपका एक और बेसिकली वाटर बॉडी आती है, इसके बीच में आपको डार्डेनल्स देखने को मिल जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ब्लैक सी, मारमारा आपका बॉस्फोरस है और स्टेट अजोव और ब्लैक सी के बीच में कर्च देखने को मिल जाता है। अ टोटल ऑफ 20 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ओशियाना कॉन्टिनेंट, नहीं तो ओशियाना जो आपका बेसिकली कॉन्टिनेंट है उसमें टोटल 22 आपकी कंट्रीज, ये पता होना चाहिए। अमंग दीज ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट एंड पापुआ न्यू गिनिया इज द स्मॉलेस्ट। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपकी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है, वो तो सही है, बट सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? नौरू है। नौरू अभी न्यूज़ में था तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ओशिनिया ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। फिर सीन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, नहीं। वोल्गा का आपने नाम सुना होगा, वोल्गा सबसे लंबी नदी है आपकी यूरोप की। दूसरा, पेरिस सिटी द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ शीन, है ना, वो इसके मुहाने पे बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगी। पेरिस की जो आपकी जो कैपिटल ऑफ फ्रांस है वो सिचुएटेड कहाँ पर है? आपकी शीन पे देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आते हैं फ्रेश वाटर लेक एट हुज ईस्टर्न बैंक पोर्ट रेडियम में सिचुएटेड ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर, ठीक है। आपको पता है ग्रेट बियर लेक आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? आपके नॉर्दर्न अमेरिका में ना। आपने देखी होगी ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है। फिर अगर आप देखेंगे अथाबस्का लेक आपको देखने को मिलती है। इसका क्रम बेसिकली नॉर्थ टू साउथ इसका ऑर्डर भी पूछा जाता है, ठीक है। बियर, स्लेव, अथाबस्का। तो बियर एक ऐसी ग्रेट बियर लेक ऐसी है जिसकी साइड में आपको पोर्ट रेडियम देखने को मिल जाएगा। ईस्टर्न बैंक में आपको पोर्ट रेडियम देखने को मिल जाएगा। तो ये भी पूछते रहते हैं कौन सी सिटीज़ है, कौन से रिवर के अलॉन्ग में कौन सा इंपॉर्टेंट शहर, कौन सा कंट्री के थ्रू पास हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। अब देखिए यहाँ पर डैम्स और ये है ना। करीबा डैम की बात करते हैं, जाम्बेजी रिवर पे देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आसवान डैम की बात करते हैं, नाइल नदी पे बहुत बार पूछा गया है। ओवन डैम की बात करते हैं, व्हाइट नाइल पे देखने को मिल जाए। कैंजी डैम आपको कैंजी पे आपको नाइगर रिवर पे देखने को मिल जाता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। करीबा जाम्बेजी पे, आसवान नाइल पे, ओवन व्हाइट नाइल पे एंड कांजी आपकी नाइगर रिवर पे। अब आते हैं आपके मेजर ऑर्गेनाइजेशन पे और वो कौन से साल में स्टैब्लिश किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मित्र मेला देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं ये याद कर सकते। तो देखिएगा मित्र मेला सबसे पहले आपका बना था। मित्र मेला के बाद फिर अगर आप देखेंगे तो आपकी अभिनव भारत सोसाइटी बनाई गई थी। अभिनव भारत के बाद फिर आपका क्या बना था? अनुशीलन समिति बनी थी। अनुशीलन समिति के बाद फिर आपका नौजवान भारत सभा बना था। तो इसमें आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। मित्र मेला 1901 में, अभिनव भारत 1904 में एंड अनुशीलन समिति 1907 में। नौजवान भारत सभा की बात करते हैं 1926 में आपको देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट इसमें देखने को मिल रहा है 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके सेंटर और किसने उसको लड़ किया था। सुल्तानपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन थे? आपके शहीद हसन थे, ठीक है, एसएस याद रखिएगा। फैजाबाद की बात करते हैं मौली अहमद उल्लाह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं संभलपुर पे, इसमें आप सुरेंद्र राय देख सकते हैं। एंड मथुरा की बात करते हैं यहाँ पर देवी सिंह, है ना। तो ध्यान रखिएगा मथुरा बेसिकली एक तरीके से देवों का गढ़ है, कृष्ण जी का गढ़ है। देवी सिंह याद रखिएगा। संभलपुर ऐसे सुरेंद्र राय, सुल्तानपुर शहीद हसन। एंड यहाँ पर देखते हैं रिवॉल्ट का प्लेस देखिए, झांसी था। इसको सप्रेस किसने किया था? यानी यहाँ पर जो बेसिक आपका रिवॉल्ट था 1857 का, उसको बेसिकली खत्म किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टन ह्यूगीज आपको देखने को मिल जाएंगे झांसी पे। बरेली में अगर आप देखेंगे कैंपबेल ने किया था। जगदीशपुर में बात करते हैं तो यहाँ पर विंसेंट आयर नहीं थे, विंसेंट आयर जी ने पटना में किया था। जगदीशपुर में किसने किया था? जनरल आयर टेलर ने। उसके बाद बनारसी की बात करते हैं तो यहाँ पर कर्नल लीन आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, महमूद गजनवी अटैक इंडिया टोटल ऑफ 17 बार। तो यू ऑल नो कि महमूद गजनवी बेसिकली एक ऐसा शासक था जिसने इंडिया पे 17 बार बेसिकली क्या किया था? आक्रमण किया था। इसका मेन पर्पज वॉज इन्वेजन वॉज टू एस्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम रूल इन इंडिया एंड टू प्लंडर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इनको किसी भी तरीके से यहाँ पर मुस्लिम रूल स्थापित, गजनी का रूल बेसिकली मेन मोटिव नहीं था। इनका मेन पर्पस क्या था कि इनको सिर्फ यहाँ पर लूटपाट करनी थी ना। सोमनाथ टेम्पल अगर आपने सुना होगा उसको तुड़वाया, तो जितना वहाँ पर हीरे जवाहरात सोना जो भी पैसा था ना, बेसिक इनका ये काम था कि उसकी लूट करना था। तो दिस वॉज द ओनली रीजन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया 24 मार्च 1946, तो ये आपका सही है। फिर इट्स गोल वॉज टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर इंडिया, एक संविधान बनाना और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट सरकार बनना भारत के लिए इसका काम था। दोनों स्टेटमेंट आपके लिए सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीवाने मुस्तकराज, ये अगर आप देखेंगे तो ये अलाउद्दीन खलजी ने बनाया था। क्या था? दीवाने मुस्तकराज। कई बार आपका शासक का नाम दे दिया जाएगा, आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा, डिपार्टमेंट देख के शासक पूछेगा, या फिर पूछेगा डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, तो ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपके अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड एंड उसका ईयर। वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट आपको पता है 1870 में आया था, 78 में आया था। अगर आप देखेंगे तो आपके दो यहाँ पर शासक थे, आपको मुझे बताना है इसको लगाया किसने था। एक आपके लिपन थे, दूसरे आपके एक आपके रिपन थे, दूसरे आपके लिटन थे,
ठीक है। तो दोनों में से आपको बताना है लगाने वाला कौन था और उसको हटाने वाला कौन था। देखिए एल से आपका लिटन है, एल से क्या किया इन्होंने, वर्नाकुलर प्लस एक्ट को लगाया था। रिपन क्या थे, बेसिकली इन्होंने रिपील किया था, हटाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाम से आपको याद रहेगा। प्रेस एक्ट की बात करते हैं 1908, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1910 में, एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी आपका 1856 में हुआ था। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में आपको देखने को मिला था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। देन सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, पहला आपका कब हुआ था 1191 में, आपको पता है। एंड बैटल ऑफ चंदावरी आपका 1194 में, तो ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी 1576, तालीकोटा 1565, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एंड बैटल ऑफ चंदावर आपका 1191 में हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर आपका आते हैं दूसरे पार्ट में क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट्स दैट बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बहमनी किंगडम, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज अ करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, स्टेट है बीजापुर। यहाँ पर कौन आपके फाउंडर थे, यूसुफ आदिल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीजापुर में अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में देखा था अल्मीडा ने बेसिकली अल्मीडा एंड अल्बकर के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से इसको 1510 में अनेक्स लिया गया था। अहमदनगर की बात करते हैं तो किसने किया था, मलिक अहमद ने किया था। गोलकोंडा की बात करते हैं कुतुब शाह, कुतुबशाही डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगी, कुली कुतुब शाह। एंड बेरार की बात करते हैं तो यहाँ पर फतेहुल्लाह इमाद शाह, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर करेक्टली मैच पेयर की बात करते हैं, लोएस्ट प्लेटू आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डेजर्ट का प्लेटू, पोटवार प्लेटू पाकिस्तान में, शान प्लेटू आपको म्यांमार में, सारे के सारे सही हो जाएंगे। नेशनल इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं, ये डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 263 में। फर्स्ट एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1990 में, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 263 में पहली बार 1990 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर वापस आते हैं, विच रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर और हाई कोर्ट इज इंटेंडेड टू रेफर केसेस पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सुपीरियर। यानी कौन सी ऐसे रिट होती है, 5 रिट आपके पास होती है, 5 रिट आपको देखनी है, ठीक है। तो कौन सी रिट हो जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है लोअर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, कि वो सुपीरियर कोर्ट को जो केस है उसको ट्रांसफर कर ले ताकि इसका स्पीडी डिस्पोजल हो सके, तो दैट इज सर्चियरी, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं क्यू वारंटो कि कौन सी अथॉरिटी से आपने किया था, ठीक है। मांडमस आप देख सकते हैं, ठीक। हेबियस कार्पस आपको पता है, प्रोहिबिशन आपको पता है, रोक लगाता है, ठीक। हेबियस कार्पस आपको पता है, ब्रिंग द बॉडी ऑफ जो भी इंसान है, जो भी है उसको सामने लेके आओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया वाज अ सूफी सेंट ऑफ चिश्ती सेक्ट। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, कौन से थे, सूफी सेंट थे, चिश्ती जो आपका सिलसिला बेसिकली सेक्ट था उसका। इनको महबूब इलाही भी कहा जाता था। कहाँ पर इनका जन्म होता, बदायूं में। एंड ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपके किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ये पार्ट है आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा ये मेंशन किया गया है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो क्या ये आपका पार्ट है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं। इसको 42nd जो आपका बेसिक अगर आप देखेंगे अमेंडमेंट एक्ट की, उसके थ्रू बेसिकली अगर आप देखेंगे ऐड किया गया था आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, यानी 10 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। तो ये पार्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारा सही है। पार्ट 4 में आता है आर्टिकल 51 में, इंस्पायर कहाँ से है, सोवियत यूनियन में, एंड ये इसका पार्ट है। फिर आते हैं अलग अलग आपके विटामिन का वो दिया गया है एंड आपके केमिकल का नेम दिया गया है। विटामिन अगर आप देखेंगे तो विटामिन B5 देखने को मिल रहा है जिसको पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 राइबोफ्लेविन होता है, एंड विटामिन K आपका फाइलोक्विनोन होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे द रीजन ऑफ ओशन वेयर द सैलिनिटी इंक्रीजेस रैपिडली अलॉन्ग विद द डेप्थ। आपका वो रीजन ओशन का जहाँ पर जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती है आपकी सैलिनिटी बढ़ती चली जाती है, उसको हेलोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब नहीं भी आता तो आप देख सकते थे कीम केमिकल के लिए होता है, पिकनो टेम्परेचर या उसके प्रेशर के लिए अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। पिकनो भी मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। थर्म टेम्परेचर के लिए होता है। हेलो कहीं पर वर्ड आता है दैट इज रिलेटेड टू सॉल्ट, नमक से रिलेटेड है, ठीक है। हेलोफाइट्स आपने देखे होंगे तो वो उसका रूट वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ से आप लगा सकते थे कि हेलोक्लाइन है। देन नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ सल्तनत पीरियड वाज नॉट रिलेटेड टू फिरोज शाह तुगलक। कौन सा नहीं था, तो देखिए दीवाने बिंदगान आपके FST ने बनवाया था। फिर आप दारुल शफा देख सकते हैं, दीवान इस्तियाक आप देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम क्या था, दीवान कोही। तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रही हूँ, रीजन बीइंग हमारा मेन काम क्या है, रिवीजन करना से ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आप इसे सुनते जाइए, पहली बार में हो सकता है मैं आपको बता दूँ यू विल गेट डाउट कि आपको हो सकता है एक भी याद नहीं आ रहा है। आपने 150 क्वेश्चंस पढ़े एंड माइट बी पॉसिबल कि आपको एक भी आंसर याद ना हो, ठीक है। दैट इज टोटली नॉर्मल, ट्रस्ट मी दैट इज टोटली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है।
दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, ऐसा नहीं होता है कोई भी हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब मैं मेंस लिख रही थी तो उस टाइम पे मैंने एक एक फैक्ट को 10-10 बार, 20-20 बार पढ़ा था, फिर भी वो फैक्ट में मुझे डाउट हो जाता था, ठीक है। तो ये होता है, सबके साथ में होता है, आपको बस अपनी रिवीजन की टेंडेंसी बढ़ानी है। कितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वो आपने सुना होगा ना, इट्स बेटर टू रीड 1 बुक 100 टाइम्स रेदर देन रीडिंग 100 डिफरेंट बुक्स, है ना, 1 टाइम। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब वापस आते हैं, बातचीत बहुत हो गई। ऋग्वेदिक डाइटी की बात करते हैं, इंद्रा की बात करते हैं, इनको भगवान गॉड ऑफ रेन कहा जाता है। पुष्ण की बात करते हैं, एनिमल्स। मरुत की बात करते हैं, स्टॉर्म्स। एंड देव की बात करते हैं, स्काई। तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट और किसने बनाया है। विक्रमांक देवचरित की बात करते हैं तो किसने बनाया था, बिल्हण ने लिखा है। रसमाला आपके सोमेश्वर ने लिखा है। माध्यमिक सूत्र की बात करते हैं तो नागार्जुन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देख लीजिएगा। बृहतक मंजरी अगर बात करते हैं तो किसने लिखा है, शमेंद्र ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं आपके पार्ट पे कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। आपके जो महाजनपद से एंड उनके साथ में रिलेटेड जो उनकी कैपिटल से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अंग आपका चंपा है, कुरु इंद्रप्रस्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबोज की बात करते हैं तो हार्तिक आपको देखने को मिल जाएगा, पैठान आपका गलत हो जाएगा। वत्स की बात करते हैं तो कौशंबी था। तो ये 3 आपके सही हो जाएंगे। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट अलाउद्दीन खिलजी नेम दैट प्लेस खिजराबाद आफ्टर हिज सन खिज्र खान। कौन सी जगह की नाम की बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट करने के बाद में, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पे, खिज्र खान के नाम पे, उसका नाम खिजराबाद रखा था। तो चित्तौड़ था, 1303 की ये बात है। कैपिटल ऑफ मेवाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। रूलर कौन थे, राणा रतन सिंह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अशोका हैड बिल्ट 4 केव्स इन बाराबर हिल्स फॉर आजीविकास। आजीविका एक सेक्ट था, उनके रहने के लिए अशोका ने बाराबर हिल्स में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। इसमें से कौन सी इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है। तो आप देखिए, आपको कर्ण देखने को मिलती है, एक आपकी चौपार है, एक आपकी कर्ण है, एक आपकी सुदामा है, दूसरा विश्व झोपड़ी। मार्तंड इसके अंदर में नहीं आता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। फिर आते हैं आयुर्वेदिक टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। कौन सा ऐसा था, फरहांग ए सिकंदरी की बात करते हैं, उसको किया गया था। फिर लज्जत सिकंदर शाही एंड गजे सिकंदरी की बात करते हैं, स्केल ऑफ लैंड के लिए होता था और ये बुक ऑन म्यूजिक था। ये कौन लेके आया था, बेसिकली सिकंदर लोदी के टाइम पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एंड कौन सी कन्वर्ट की गई थी, फरहांग ए सिकंदरी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द मिक्स सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट, इसको क्या कहते थे, यानी एक रेवेन्यू को असेस करने का मिक्स सिस्टम था, उसका नाम क्या था, मुक्ताई था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वॉज कंपोज्ड बाय अकबर टू इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट फॉर इस्लाम अमंग हिंदूज, यानी इसमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट था जो अकबर ने बेसिकली कंपोज किया था, किस लिए, ताकि हम जो इस्लाम है और जो हिंदूज हैं उनके बीच में एक भाईचारे की भावना लेके आ सके। तो अलोपनिषद आपको देखने को मिल जाएगा, किसके द्वारा लाया गया था, ये फैजी के द्वारा। फिर नेक्स्ट आते हैं चोला रूरल सल्तन एम्बेसी ऑफ 72 merchants टू चाइना। अगर आप देखेंगे तो इन चोला टेक्स्ट, जिसको क्या कहते हैं, संगम, बेसिकली एक टाइम उसके टाइम पे था, उन टाइम पे एक राजा थे कुलोतुंग वन, उसमें मेंशन किया गया है कि 1077 AD में उन्होंने 72 मर्चेंट्स भेजे थे। कहाँ पर, आपके चाइना में भेजे थे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिश। तो अकबर के टाइम पे, फैजी के टाइम पे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट आया था, इनके बारे में ऊपर भी देख चुके हैं। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें रिपीट होती है, ठीक है। लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता है, बट तरीका अलग होता है ना, एज इट इज क्वेश्चन आपको कोई नहीं देगा। रिपीटेशन कैसे हुआ, फैजी के बारे में ऊपर भी हमने पढ़ा, यहाँ पर भी हमने पढ़ा है। अलगल ब्लूम की बात करते हैं, पानी की सरफेस पे अलगल का लेयर बन जाता है, उसको अलगल ब्लूम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन इज इनकरेक्ट, कौन सी इसमें सही नहीं है। पहला, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, प्योर वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय रस्टिंग इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। अगर आप देखेंगे तो जो सब्सटेंस बनता है, यानी पानी जब इसमें जंग लगता है तो उसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको रस्टिंग से, जंग से बचाया जा सकता है गैल्वेनाइज करके। दूसरा, ऑन कमिंग विद कॉन्टैक्ट ऑफ ड्राई एंड ह्यूमिड एयर रस्टिंग टेक्स प्लेस। अब देखिए, ह्यूमिड एयर है तब तो ये रस्ट करेगा, जंग लगेगा, लेकिन ड्राई एयर है तब रस्ट नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ, यानी अगर आयरन में जंग लगना है तो एयर और वाटर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने चाहिए। अगर ड्राई एयर है तो उसमें सिर्फ एयर होगी, वाटर होगा नहीं, तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कब इन्होंने प्रपोज की थी, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में उन्होंने प्रपोज किया था, एक्सेप्ट किया गया था। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, कोई भी एक कंपनी है, अभी जैसे आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, मैं कौन सी कंपनी का नाम बताऊँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेट्स से मैंने कोई कंपनी बनाई, ठीक है, जैसे नायका है, नायका आपका एक फैशन ब्रांड है, मैंने निक्का एक फैशन ब्रांड बना दिया, ठीक है, निक्का। अभी जो निक्का है, अभी तक मैंने सिर्फ इसका क्या करके रखा, मैं इसके सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ, फ्लिपकार्ट पे बेच रही हूँ, हर जगह मैंने इसके प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं। अब मेरे को मन कर रहा है मैं इसको शेयर मार्केट में डालूँ, ठीक है, मेरे को अपने कुछ शेयर बेचने के, भाई मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं शेयर मार्केट में पहली बार अपने जो ब्रांड है उसके शेयर्स को लेके आऊँगी। तो जब पहली बार, यानी इनिशियल टाइम, मैंने पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर किए, दैट इज नोन एज IPO।
तो इशू ऑफ शेयर्स बाय अ न्यू कंपनी टू गेट कैपिटल, पैसे के लिए, तो उसको हम लोग IPO कहते हैं। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको किसी से रिलेटेड कोई भी कुछ डाउट होता है, बिकॉज हाँ एक किसी ने क्वेश्चन भी एक मेरा करेक्ट कराया था, तो माइट बी पॉसिबल 150 क्वेश्चन मुझे एट अ गो कराने होते हैं, एंड उसमें बोलते बोलते हो सकता है कोई क्वेश्चन मैं गलत बता जाऊँ, तो मुझे करेक्ट कर दिया करो, ठीक है, ताकि बाकी लोगों का भी करेक्ट हो जाए। इंटेंशन मेरा कुछ नहीं होता है, बट माइट भी है ना, स्लिप ऑफ माइंड है, आप जल्दी जल्दी करा रहे हो तो कुछ भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो डू लेट मी नो। एंड अगर आपको डाउट लग रहा है कि इसमें से मैम मुझे ये चीज़ थोड़ी सी और समझनी थी, आपको IPO थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, आपको यहाँ पर आयरन की रस्टिंग के बारे में थोड़ा और बताना चाहिए था, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है। हालांकि मैं ट्राई करती हूँ कि जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ, एंड जो फैक्ट है, फैक्ट तो आपको रटना ही है, ठीक है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। चलो वापस आते हैं ना, बहुत बात हो जा रही है आज। अब इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पर आपकी सिटीज़ हैं एंड कौन सी इंडस्ट्री वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक। ब्रेडफोर्ड की बात करते हैं इंग्लैंड में, यहाँ पर वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े की बेसिकली इंडस्ट्री है, लोकोमोटिव नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम स्वीडन में है, यहाँ पर शिप बिल्डिंग होती है। ओटावा कनाडा में पेपर इंडस्ट्री है। सैंटियागो चिली में वाइन इंडस्ट्री है। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इंक्लूडेड इन द रीजन्स ऑफ विंटर रेन इन इंडिया। अगर आप देखेंगे कहाँ पर विंटर रेन आपकी देखने को मिलती है, तो देखिए एक तो आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं, ठीक है। आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आप इतना सब समझिए, एक तरीके की बारिश है, हवा है जो पानी लेके आती है, कहाँ से आती है, मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। तो वेस्टर्न साइड में देखिए आपका पंजाब आता है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है। एंड दूसरा तमिलनाडु, जब आपका इंडिया का ये मैप है, यहाँ से बारिश वापस जाती है तो कुछ यहाँ के पोर्शन में बारिश करती है, तो वो क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, तो वो तमिलनाडु। तो दो आपके रीजन है जहाँ पर आपके ठंड में आपको बारिश देखने को मिल जाएगी। रीजन हमने देख लिया, दोनों का रीजन जो है अलग अलग है, ठीक है, रीजन निकल रहा है। चलो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के तो तीनों हैं आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। डिमार्केशन ऑफ डेप्ट को डिमार्केट करना, मोरल प्रेशर होता है, एंड डिस्क्रिमिनेटरी, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना। फिर हम आते हैं यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में देखिए ये आपकी लेक्स देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसमें कौन सी लेक से डिटरमाइंस द बॉर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, कौन सी ऐसी लेक है, आपको पता है आपकी 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है। होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर, ठीक है। इसमें से कौन सी लेक है जो आपके अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री बनाती है, तो सिर्फ एक लेक का नाम आप हटा देंगे, कौन सा है, मिशिगन को हटा देंगे, जो सिर्फ पूरी तरीके से यूएसए में है, बाकी सारी लेक्स आपकी क्या करती हैं, दोनों की बाउंड्री बनाती है। तो आंसर आ गया आपका, सेकंड नहीं होगा, बाकी सारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इसमें क्या था, हैज अबॉलिश द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा दिया गया, एंड इट वर्क्स हैड बीन ट्रांसफर्ड, इसका काम किसको ट्रांसफर कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं विश्रामपुर, जो रीजन है इंडिया का, वो बेसिकली किसके लिए फेमस है, कोल माइनिंग के लिए, कहाँ पर सिचुएटेड है, छत्तीसगढ़ में, तो ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं आपका, हाँ नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ फूड चेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर बट साइज ऑफ कंज्यूमर रिड्यूसेस ऑन एवरी सब्सिक्वेंट ऑर्डर, यानी कौन सी ऐसी फूड चेन होती है जो स्टार्ट करती है प्राइमरी कंज्यूमर से बट साइज इंक्रीज करता रहता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो आपका साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, बट आपकी जो पैरासिटिक फूड चेन होती है उसमें ये इस तरीके से होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका जो बेस है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर महाजनपद वॉज रिलेटेड टू विद प्रेजेंट प्रयागराज एंड बांदा, कौन सा ऐसा बेसिक आपका महाजनपद था जो प्रयागराज और बांदा से रिलेटेड था, तो वत्स, ठीक है, वत्स प्रयागराज बांदा के एरिया आता है, और इसका कैपिटल पीछे भी हम देख चुके हैं, कौशाम्बी, ठीक है। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बट तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सिटीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, करेक्ट ऑर्डर लगाना है नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे पहले आपका विशाखापट्टनम आएगा, फिर आपका हैदराबाद आएगा, फिर आपकी पणजी आएगी, फिर आपकी बेंगलुरु, तो ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम ऊपर, फिर हैदराबाद, फिर पणजी, फिर बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं कंट्री एंड पोर्ट के बारे में। ओमान की बात करते हैं तो ओमान में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कौन सा पोर्ट है, मैत्रो देखने को मिल जाएगा। कुवैत की बात करते हैं, मिलाल अहमदी देखने को मिल जाएगा। जॉर्डन में आपको अकाबा देखने को मिल जाएगा। यमन में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, अडन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी वॉज फर्स्टली पास इन द कंट्री बाय सेबी इन द ईयर, म्यूचुअल फंड जो है रेगुलेटरी है, पहली बार पास किया गया था कब, अगर आप देखेंगे 1993 में, ठीक है, तो देखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन कौन सी नहीं है, ये आपकी सूरीनाम, सूरीनाम कैसी साउथ अमेरिकन है, बेलिजे, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, हॉन्डुरास आपने सुना होगा, सारी की सारी सेंट्रल अमेरिका, यानी जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ये इस तरीके से, ठीक है, मैप पे मत जाइएगा बहुत ज़्यादा,
हम लोग को बस ऐसे बनाना है। ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये जो साउथ अमेरिका, इसके बीच में जो कंट्रीज है ना, दीज आर सेंट्रल अमेरिका, बेलिजे, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास वगैरह, ये सारी है। सूरीनाम साउथ अमेरिकन है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूल ऑफ वास्ट पांड्या डायनेस्टी, ठीक है, फर्स्ट रूलर कौन था पांड्या डायनेस्टी का, इन द फार साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी अगर आप बिल्कुल फार साउथ में जाएंगे ना पेनिनसुलर रीजन में, तो कौन था, नेडियोन था, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये एक्वारीजा बनाते हैं दोनों मिलके, कौन से प्रपोर्शन में बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, 3:1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें 3 आ रहा है उसमें आपको 3 नहीं लगाना है, जिसमें 3 नहीं आ रहा है उसमें आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3:1 अपोजिट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा सॉल्यूशन होता है बेसिकली जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सोने को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी इसमें होती है। एज पर सेंसस 11 विच स्टेट इज द फर्स्ट अमंग द स्टेट्स हैविंग द हाईएस्ट मेल फीमेल लिटरेसी डिफरेंस, तो राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पर मेल और फीमेल की लिटरेसी के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ऑफ फूड विद द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इंक्रीजेस। अब आप सोचिए बेसिक क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ एक ही खाना खाते हैं, आप सिर्फ रोटी खाते हैं, ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा होता है, रोटी कम मिलती है, तो आपका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हर्ट होगी। लेकिन अगर आप डाइवर्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, वेज नॉन वेज सब कुछ खा सकते हैं। वेज खाएंगे तो सिर्फ वेज जगह पे आपको मिलेगा, नॉन वेज भी खा सकते हैं, तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर फूड वेब है उसमें डाइवर्सिटी बढ़ती है तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अराइज इन द कैरिबियन सी, इसको क्या कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो आपकी कैरिबियन सी में आते हैं उसको टॉर्नेडो। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की बात करते हैं, जुलाई 1982 में बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, होल्ड ऑन, ये हैंग करके, हाँ ठीक है। देन यहाँ पर आपका दिया हुआ है कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। आल्हा की बात करते हैं, आल्हा आपका एक सिंग आपने देखा होगा तो महुआ में देखने को मिल जाएगा। ढोला आगरा में होता है, रसिया बरसाना में, रसिया आपको पता है रस है ना, तो ये बेसिक आपको बरसाना में देखने को मिल जाएगा। कृष्ण जी की भूमि आप जानते हैं, तो यहाँ इससे रिलेटेड हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्चुअली कंट्रोल्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन किडनी। अगर आप देखेंगे कौन सा इसमें कंपोनेंट है जो क्या करता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड को कंट्रोल करता है। तो किडनी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो फंक्शनल यूनिट होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, नेफ्रॉन कहते हैं। यही बेसिकली ब्लड में केमिकल कंपोजिशन को कंट्रोल करती है कि आपके ब्लड के अंदर बेसिकली अगर मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, कितना एक्स्ट्रा है कितना नहीं है, तो वो बेसिकली फिल्टर होकर फिर आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। मई 2023 में द फाउंडेशन स्टोर ऑफ परमानेंट कैंपेशन ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसी की बात करते हैं, किसने रखी थी, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहाँ पर रखी थी, द्वारका गुजरात में। अब इसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना वो बेसिकली मई 2023 के करंट है, तो एज सच बहुत फोकस उस पर हमको नहीं करना है, सिर्फ आप सुनते जाइए एंड जल्दी देख लेंगे। फिर इंडिया की पहली पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट कहाँ बनी थी, उत्तर प्रदेश में, नोएडा फिल्म सिटी से लेके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 9th प्लान में देखने को मिली थी, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेगेटिव जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो 9th प्लान में। फिर नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ में, अगर आप देखेंगे तो आर्टिस्ट बिंदादीन आपको देखने को मिल जाएंगे, आगरा में पंडित विश्वभरदीन, किराना में सवाई गंधर्वा, अतरौली में अगर आप देखेंगे रत्नाकर पाई आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर फर्स्ट नेशनल डैम सेफ्टी जो सेंटर बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, जयपुर में बनाया गया था। मई 2023 का करंट है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आपकी ढाका बांग्लादेश में हुई थी, थीम आपकी पीस प्रोस्पेरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। फिर द ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस लंदन यूके में हुई थी 2023 की। यहाँ पर यूपी के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए जो आपका स्लास ग्रास है आपकी बुंदेलखंड यूपी रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। कॉनिकल माउंट भी आपको बुंदेलखंड यूपी में देखने को मिल जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आगरा में नहीं है। फिर मैक्सिमम रेन आपकी गोरखपुर में होती है, और मार जो सॉइल होती है वो आपकी झांसी में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है आपका, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे आपका कब है, 22 मई को, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टर्की कौन बने थे, रेसिप तैयब एर्दोगन बने थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर निकालता है, कई बार ये भी पूछा तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पहला नॉर्वे था, इंडिया को 161st पोजीशन मिली थी। 49 G7 समिट की बात करते हैं, हिरोशिमा जापान में 2024 में हुई थी। 58th G7 समिट कहाँ पर, इटली में आपको देखने को मिलेगी। हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोई कहाँ का है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया था पापुआ न्यू गिनी में। ध्यान रखिएगा इनको जितने ऑर्डर्स मिलते हैं तो कई बार एक साथ ऑप्शंस में देखिए पूछ लिए जाते हैं। तो पापुआ न्यू गिनिया का एक कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लागू है, हाई सिविलियन अवार्ड है, वो उनको दिया गया। ठीक, रणीत कौर की बात करते हैं, चेयरपर्सन सीसीआई के बने हैं। प्रवीण सूद डायरेक्टर सीबीआई के। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चीफ विजिलेंस सीवीसी के ये बने हैं। ठीक है, सारे सही हैं। 61st ग्लोबल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। इसमें कौन बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट हेल्थ वार्निंग ऑन एवरी सिगरेट, कनाडा पहली ऐसी कंट्री बन गई है
जिसने हर सिगरेट पे हेल्थ वार्निंग इशू कर दी है। 57 ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं, दामोदर मौजो को मिला था। फिर फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए किसने बनाया था? उत्तर प्रदेश ने बनाया था। कांगड़ा टी की बात करते हैं, जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो ऑल टाइम आपका क्वेश्चन है, इसमें ईयर का कोई मतलब नहीं है, बस इस साल बना था। कांगड़ा टी बात करिए, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट फार्मा पार्क आपका स्टेट कहाँ बना है? ललितपुर में, यूपी का, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। 6 स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ कलवरी क्लास की बात करते हैं, इंडियन नेवी की, उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ है, कौन सी है? वाक्षीर है। ठीक है, टोटल 6 थी, लास्ट आपकी वाक्षीर। इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ द सिटी ऑफ प्रामता काउंसिल ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कौन बने हैं? समीर पांडे। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडियन ओरिजिन के हैं। विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल थ्रू द पावर ऑफ जीनोमिक्स, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क की बात करते हैं, किसने लॉन्च किया? WHO ने लॉन्च किया है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2003 वॉज प्रोमलगेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने बेसिकली क्या किया? इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। कीपिंग इन माइंड द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सीडेंट, फ्लाइट ऑफ विच एयरक्राफ्ट वॉज टेम्पररी बैंड बाय इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 की फ्लाइट को बैन कर दिया था टेम्परेरी तरीके से। नोवेल टाइम शेल्टर की बात करते हैं, अवार्ड किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसको? जॉर्जी गॉस्पिडोनो को। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इन May 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑपरेट कमर्शियल डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन एयरक्राफ्ट यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। आपका SAF नाम से पता लग रहा है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है। पहली बार इसको कौन सी एयरलाइन यूज किया था? तो एयर विस्तारन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्दो ये आपकी मे का करंट अफेयर्स है, बट बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो बार बार पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा करंट, ये एक टेस्ट और कंप्लीट हो गया है। एंड एक और मैं आपको न्यूज़ दे दूँ, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टेस्ट सीरीज़ बीच में रोक दी थी, बहुत ज़्यादा आपको पता था डेट्स को लेके क्या 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 चल रहा था। ठीक है, मैंने इसलिए उसका वीडियोस भी डाला है। विल ट्राई, अब हम लोग मेंस का भी वीडियो देखेंगे डेली। ठीक है, एंड करंट का भी वीडियो देखते रहेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी जो भी आपके मंथली करंट अफेयर्स है उसको कंपाइल करके और शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ हमारी चलती ही रहेंगी, घटना का हमारा सीरीज़ चलता रहेगा। एंड आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली 20, अब तो अक्टूबर में एग्जाम नहीं हो रहा है, एंड आपका दिसंबर डेट है, कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल मार्च, तो उसको लेके हम नहीं चलेंगे। विल टेक कि अभी आपका दिसंबर में हो रहा है। ठीक है, बिकॉज इस पर चांसेस हैं ज़्यादा, एंड एज सच जब तक आपका आयोग नहीं निकाल देता है कोई भी नोटिफिकेशन, तब तक वील कंसिडर दिसंबर टू बी द डेट, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी प्रिपरेशन करेंगे। तो बी विथ मी, हम लोग आराम से एग्जाम क्लियर करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।